Subscribe now and press the bell icon. Hello, good afternoon, everyone. Good afternoon, and welcome to the option expiry weekly option expiry analysis session. आज हम सेशन में चर्चा करेंगे जो नवंबर का मंथ चालू हो गया है, इसमें सबसे पहले एक्सपायरी जो आएगी 2 नवंबर की, जो कि कल है, वो कैसी रहेगी, कैसी रह सकती है, क्या लेवल्स रहेंगे, किस तरह का काम हम कर सकते हैं, और पीछे जो बीते हुए सप्ताह गए हैं उस पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेंगे, वो कैसे रहे हैं, लेवल्स की क्या बात रही है। आप हमारा सेशन देखते आ रहे होंगे, वीकली एनालिसिस का, मार्केट का हम चर्चा करते हैं सैटरडे को, और आगे आने वाले हफ्ते की हम बात करते हैं, तो उससे भी हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे और इसके बारे में चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। और आगे चलने से पहले देखिए, मैं आपको पहले लेके आता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे, डीआईपी इंस्टीट्यूट, जहां पे ये चैनल्स पे आप वीडियोस देखते होंगे। तो देखिए, ये कुछ पिछली वीडियोस हैं, तो मैं बस आपको उधर लेके आया हूँ जहां से ये आप वॉच कर सकते हैं, ये करते भी रहते होंगे। तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर डालिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आपको टाइमली प्रॉपरली आपको इसके दर्शन होते रहें। आइए इसके बाद चलते हैं निफ्टी के चार्ट्स पे। तो देखिए, पहले मैं डेली चार्ट आपके सामने ओपन करता हूं। तो डेली चार्ट्स पे आप देख रहे होंगे निफ्टी कुछ अच्छे तरीके से गिर रही है। बीते हुए दिनों में लास्ट वीक अच्छी गिरावट हमने देखी है। निफ्टी करीब करीब 19,800 से 19,800 से 19,000 तक, और इवन 19,000 के नीचे के लेवल्स पे आ गई है। अभी जहां हम ट्रेड कर रहे हैं, तो देखिए बाजार बंद हो चुका है आज वेडनेसडे का, और बाजार क्लोज हुआ है 900 के नीचे, 18,900 के नीचे, इवन 19,000 के भी नीचे आराम से, जो साइकोलॉजिकल मार्क है उसके नीचे हम बाजार को चलता हुआ देख रहे हैं। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप इसके लिए हमारे वीकली एनालिसिस पार्ट पे जाइए। वहां पे हमने इन लेवल्स की चर्चा की थी। लास्ट का लेवल जो था ब्रेक डाउन हुआ है, वो 19,500 का था, जिसके नीचे जब बाजार आया है तो अच्छी खासी हमने गिरावट देखी है, और गिरावट अभी वो चल रही है। बाउंस मिलता है, किस लेवल तक बाउंस मिलेगा, ऊपर में बाजार ने कहां तक रेजिस्टेंस लिया है, वो अभी हमने बाजार को देखा, जो हमने लास्ट सेशन में चर्चा की थी, वो 19,400 का और 19,250 का था। तो देखिए, आइए आवली चार्ट पे आते हैं ताकि हम वीकली पिवट्स देख पाए। तो ये बाउंस जो इस हफ्ते लगा है, अपर लेवल अगर आप चेक करेंगे, तो मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करता हूं ये लेवल। ये करीब 236 का लेवल था, वही 250 की जो हमने चर्चा की थी लास्ट सेशन में। 19,250 तक या 19,400 तक बाजार में बाउंस आ सकता था। वहीं पे बाजार थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा और उसके बाद गिरेगा। तो ये चीज हमने कल शायद मॉर्निंग में ही आते हुए देखी। कल 31 तारीख थी, देखिए बाजार करीब करीब वहीं पे खुला था, और वहां से रेजिस्टेंस लेके थोड़ा थोड़ा ड्रिप कर रहा है नीचे। अब ये गिरावट कहाँ तक चलेगी, ये भी हमने उस पर चर्चा की है, तो जाके प्लीज वो सेशन चेक करिए। आज जो हम बस चर्चा करेंगे वो कल की एक्सपायरी की है, कि कल की एक्सपायरी कहाँ किस तरह से रह सकती है, किस किस तरह की ऑप्शन की स्ट्रैटेजी या ऑप्शन में अगर आप प्ले करते हैं निफ्टी के वीकली ऑप्शन, जो कि हर थर्सडे को एक्सपायर होते हैं, तो वहां पे क्या कुछ किया जा सकता है और किन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको अभी जो लेके आया वो हूं, ये है आवरली चार्ट, निफ्टी का आवरली चार्ट है, और इस पे जो पिवट मार्क्ड है ये है वीकली पिवट। जैसे कि आप डेली चार्ट पे जब जाएंगे तो आपको मंथली पिवट दिखते हैं, और ऐसे ही जब आप टाइम फ्रेम 1 आवर चूज करते हैं, तो सिस्टम जो आपको ऑटोमेटिकली लगा के देता है पिवट, वो है वीकली पिवट। अब वीकली पिवट क्यों जरूरी है, क्योंकि हम वीकली काम करते हैं ऑप्शंस में, तो ये वीकली जो लेवल्स हैं ये पिवट के तौर पे बड़े अच्छी तरीके से हमें साफ सुथरे नजर आ जाते हैं। तो इन पिवट्स में सबसे पहले मैं आपके लिए मार्क करूंगा वो जोन, जो कि हम बुल्स और बियर्स के लिए कहते हैं। देखिए,
जो सेंट्रल पिवट लाइन है उसके ऊपर का जो जोन है, जो ऊपर का एरिया है, उसे हम कहते हैं बुलिश। तो उसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूं। ठीक है, ब्लू लाइन सेंट्रल लाइन है, इसके ऊपर का कितना ही एरिया है, ये कितना ही एरिया है, ये बुलिश एरिया है। ठीक है, तो उसको मैंने यहां तक रखा है जो रेजिस्टेंस 1 के पास में है। ऐसे ही ब्लू लाइन के नीचे का एरिया, ये इसको मैं रेड कलर से मार्क करता हूं क्योंकि ये बियरिश एरिया होता है। ठीक है, तो ग्रीन बुलिश और रेड बियरिश। अब आप पाएंगे जो बाजार अभी हमारा चल रहा है, आज बाजार बंद हो चुका है बुधवार को, तो जो नेगेटिव टेरिटरी है, बियर जोन है, बियरिश वहां पे चल रहा था। कुछ बुलिश लेवल में आने की कोशिश की थी। ठीक है, जैसे कि यहां पे इस पार्ट में आने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहा, उसके ऊपर नहीं चल पाया, उसके ऊपर नहीं चल पाया, उसी लेवल पे 19,250 पे रेजिस्टेंस लिया है। अभी फिलहाल जहां पे चल रहा है वो बियरिश है। और ऊपर में अगर आप देख रहे होंगे, इस लेवल की जो सीमा है वो 19,145 है, और नीचे की जो सीमा है वो 18,740, 750 ले लिए स्ट्राइक प्राइस, 18,750 तक है। ठीक है, तो ये जो टेक्निकल लेवल है पिवट के थ्रू ये हमने निकाले। अब यही अगर आप चीजें चेक करेंगे लेवल्स, ओपन इंटरेस्ट पे मैं आपको लेके आया हूं। ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है, जो कि कल की एक्सपायरी है, 2 नवंबर की। ये देखिए 2 नवंबर की एक्सपायरी, वही डेटा मैंने लगाया हुआ है ऑप्शन चेन के थ्रू। तो देखिए कहां पे बिल्डअप है, कॉल साइड में, पुट साइड में। तो आप देख पाएंगे 19,100 पे जो बिल्डअप है कॉल साइड पे, ये ग्रीन वाली कॉल्स हैं, देखिए कॉल्स का ओआई और पुट का ओआई, जो लाल वाली है वो पुट का ओआई है, जो ग्रीन वाली है वो कॉल्स का ओआई है। तो 19,100 पे कॉल्स में साइड में रेजिस्टेंस मिल सकता है। और बाजार अगर गिरा तो नीचे में सबसे ज्यादा है 18,800। तो ये 300 पॉइंट का रेंज है, 18,800 नीचे और 19,100 ऊपर। इनको जरा चार्ट पे आके मार्क कर लेते हैं, क्योंकि जो डेटा हमने ओआई का लिया अगर हम चार्ट पे मार्क करेंगे, तो मैं ब्लैक लाइन से मार्क करता हूं ये लेवल्स। 19,100 की बात हुई, तो ये 19,100 और 18,800, ये ब्लैक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है ऊपर के में और नीचे में। तो इसके बीच में उम्मीद है बाजार एक्सपायर होगा एज सच, एज ऑफ नाउ अभी जो डेटा है। ये कल जब बाजार खुलेगा और रन करेगा तो ये लेवल्स चेंज हो सकते हैं, हो भी जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं इन लेवल को लूंगा और पिवट्स के तौर पे देखूंगा, तो देखिए ऊपर वाला एरिया हमारा सेंट्रल लाइन, जो सेंट्रल पिवट लाइन है वहां पे कोइंसाइड कर रहा है, जो कि 145 100 का लेवल है, 150 100 का। तो ऊपर की बाउंड्री ये रह सकती है 19,150 की, और नीचे की जो बाउंड्री है वो 800, 18,800। और पिवट का लेवल अगर देखें तो 750 का आ रहा है, तो 750 800 का नीचे का लेवल रह सकता है। बियर जोन में ये मत भूल जाइएगा, लेवल्स तो हमने चेक कर लिए ऊपर और नीचे के, लेकिन अभी जिस टेरिटरी में हम चल रहे हैं वीकली वो बियरिश है। तो यहां पे जैसे कि ऑप्शन में आप कोई स्ट्रैटेजी जानते हैं बियर प्ले करने की, पुट या कॉल लेके, बियर पुट स्प्रेड, बियर कॉल स्प्रेड, ठीक है, या बाजार थोड़ा सा रेंज बाउंड लगता है तो स्ट्राइंगल, स्ट्राइडल नहीं स्ट्राइंगल, वो हम प्ले कर सकते हैं। क्योंकि पीछे की बाजार में अभी लास्ट वीक हमने देखा है बाजार बहुत तरीके से गिरा है, और ये गिरने वाले दो खास दिन थे, थर्सडे को बाजार गिरा था और वेडनेसडे को। देखिए किन एरिया की मैं बात कर रहा हूं, मैं एक बार मार्क करता हूं। ये 26 तारीख को एक्सपायरी थी लास्ट वीक की, तो 26 तारीख की कैंडल्स ये हैं। और इससे पहले की एक दिन की जो लेवल्स हैं वो आप देखेंगे, ये वेडनेसडे का दिन, वेडनेसडे का दिन ये था, एक दिन पहले एक्सपायरी से पहले। तो यहाँ पे इन दोनों दिन में हमने गिरावट देखी। इवन इससे एक दिन पहले और मंडे को, दशहरे की ट्यूसडे की छुट्टी थी उस दिन नहीं, मंडे को भी हमने कॉन्जिक्यूटिवली ये गिरावट देखी थी। ठीक है, ठीक है, पिछले लास्ट वीक के ये मैंने टाइम पीरियड मार्क किए हैं। मंडे का दिन ये गिरावट हमने देखी थी, फिर ट्यूसडे छुट्टी थी, वेडनेसडे एक दिन एक्सपायरी से पहले, और एक्सपायरी वाले दिन। इन तीनों दिन हमने वोलेटाइल बाजार देखा था। अब आके खड़ा हुआ है नेक्स्ट वीक, तो उम्मीद है कि बियर जोन में बाजार चल रहा है, लेकिन वोलेटाइल रह सकता है। लेकिन थोड़ा सा अनुमान है कि इसका विपरीत रेंज बाउंड रहने की उम्मीद की जा सकती है, बियर जोन में है। ठीक है, तो बियरिश टू
रेंज बाउंड स्ट्रैटेजीज में अगर आप काम कर सकते हैं तो इस एरिया में जो मैंने मार्क किया ब्लैक लाइन के अंदर थोड़ा सा प्ले कर सकते हैं। अगर हाँ रीजन चेंज होता है, बुलिश में बाजार आ जाता है, तो फिर उस तरह से रिएक्शन देखा जाएगा या उस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको लगानी चाहिए। तो ये थोड़ी सी एनालिसिस थी जो पीछे के सेशन गए हैं, पीछे का हफ्ता गया उससे भी हमने कनेक्ट की है, और अभी जो ताज़ा ताज़ा बाजार जहाँ पे खड़ा हुआ है, और थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं आने वाले टाइम में कि रेंज क्या रह सकती है, जोन क्या रह सकती है, उस पर हमने चर्चा की। कि बहुत लोग ऑप्शन प्ले तो करते हैं लेकिन किस जोन में वो काम कर रहे हैं, क्या रेंजेस बाजार में बनी हुई है, इसको इग्नोर करके काम करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है वो जोन और वो रेंजेस ऑप्शन में बहुत जरूरी है कि किस जोन में आप काम कर रहे हैं डायरेक्शन के लिए, और रेंजेस को देख करके ही प्ले करिए, तो ताकि आपका जो आउटकम है वो कुछ सूटेबल हो, सेटिस्फैक्टरी हो, और आपको कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट मिल पाए। तो ये कुछ एनालिसिस था हमारा वीकली ऑप्शन पे निफ्टी के। जो थर्सडे होती है वो कल होगी, तो ध्यान से ट्रेड करिएगा, एंजॉय करिएगा। हमारी मुलाकात फिर होगी अगले हफ्ते, तब तक थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय। Subscribe now and press the bell icon.